खमंगानी देवी सजनों मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हमारे पास जो गाड़ी रहने वाली है वो है रिनोल्ट की काइगर। तो आप लोगों को सही बता दूं ना, अगर वैल्यू फॉर मनी अगर किसी गाड़ी को बोला जाता है वो है रिनोल्ट की गाड़ियों में, क्योंकि काफ़ी कम रेट में और काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ ये कंज्यूमर वगैरह के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक की। तो कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट लुक रहने वाला है, जिसमें आगे की तरफ रिनोल्ट का काफ़ी बड़ा एक लोगो देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में आपको ये ग्रिल दिख जाती है जो पूरी तरीके से क्रोम में रहने वाली है। और इसी के साथ में हम बात करें इसकी हेडलाइट की, तो कुछ इस तरीके से इसकी हेडलाइट रहने वाली, जो प्योर विजन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर और एलईडी में आता है। इसका 3 लाइट का एक सेटअप आता है जो पूरी तरीके से एलईडी में आता है। और उसी के साथ आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको DRL विथ इंडिकेटर वगैरह भी दिया जाता है। DRL के साथ इंडिकेटर भी यहाँ पे दिया जाता है। तो आगे का अगर लोगो देखा जाए तो कुछ इस तरीके से इसका लुक रहने वाला है, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा लगता है। और ये कहीं ना कहीं रिनोल्ट की दूसरी गाड़ियों से भी ये मैच करती है, जो लगभग सारी गाड़ियाँ आगे से कुछ ना कुछ लुक में एक जैसी रहने वाली होती है। अगर हम बात करें इसकी साइड की, तो साइड में कुछ इस तरीके से ये दिखाई देती है। तो इसमें आपको मैं सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm रहने वाला है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसी गाड़ी का है, और काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप उबड़ खाबड़ रास्तों में जाते हो तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो इसमें 195 R16 के टायर रहने वाले हैं, जो 16 इंच के टायर रहने वाले, जो अच्छे खासे बड़े साइज़ के टायर इसमें अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे RXZ की एक बैजिंग दिख रही होगी आपको, जो इस गाड़ी का टॉप मॉडल है वो यहाँ पे इसकी बैजिंग दिखी हुई है। उसी के साथ में हम बात करें इंडिकेटर की, तो जो इंडिकेटर है वहाँ पे इसके ORVM में भी इनबिल्ड होते हैं, और ये साइड मिरर है, इनके साथ ही इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे दिए गए। उसी के साथ में हम बात करें डोर हैंडल की, यहाँ पे ब्लैक क्रोम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का ये ट्रीटमेंट होता है। उसी के साथ में हम पीछे की तरफ चलते हैं तो कुछ इस तरीके का ये लुक रहने वाला है। और जैसे हम ऊपर की तरफ देते हैं तो आपको ये रूफ रेल दिख रही होगी, ब्लैक के साथ सिल्वर ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया है। और ये कुछ इस तरीके का इसका साइड लुक है वो रहने वाला है। अब चलते हैं इस गाड़ी के पीछे की तरफ। तो पीछे से ये गाड़ी कुछ इस तरीके से ये दिखाई देती है, और जो काफ़ी सिंपल भी है, आपको देखने में काफ़ी अच्छी भी लग रही होगी। और इसमें पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सिल्वर फिनिश वगैरह देखने में मिल जाती है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट वगैरह के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। उसी के साथ में यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट सेंसर है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। उसी के साथ ये एक काइगर की बैजिंग दी जाती है। उसी के साथ ये रिनोल्ट का लोगो, और इस लोगो के बीच में आपको यहाँ पे एक कैमरा दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और देखने में भी काफ़ी इनबिल्ड लगता है। ऐसा नहीं लगता कि भाई अलग से दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा दिखता है। और उसी के साथ ये वाइपर और डिफोगर वगैरह है वो भी साथ में दिया जाता है। अगर हम बात करें इसकी हाई एंड स्टॉप लैंप की, तो वो ऊपर की तरफ दिया गया है, जो काफ़ी प्यारा है देखने में। और उसी के साथ में आपको यहाँ पे रियर वाटर के लिए यहाँ पे एक जेट दिया गया है, और कुछ इस तरीके का ऐसा लुक रहने वाला है। अब बात करते हैं इसकी टेल लाइट की। जो इसकी टेल लाइट है वो नॉर्मल टेल लाइट रहने वाली है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ LED ट्रीटमेंट वगैरह देखने लगता है, और काफ़ी बॉडी से काफ़ी उठा हुआ है, जो काफ़ी प्यारा लगता है। और उसी के साथ में यहाँ पे रिवर्स लाइट है वो यहाँ पे दिखाई देती है, और कुछ इस तरीके से इसका आपको लुक देखने को मिल जाता है। और अब इसका एक बार हम डिग्गी खोल के देखते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे जो इसका स्पेस दिख रहा है डिग्गी में, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहने वाला है। और उसी के साथ में यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे वगैरह दिखने लगते हैं। जो इसकी डिग्गी है वो काफ़ी नीची है, अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें देखने को रखने के लिए मिल जाता है। और 400 लीटर की इसकी जो डिग्गी होती है वो होती है। अब चलते हैं इसके स्पेयर टायर वगैरह की। इसमें 15 इंच का स्पेयर टायर वगैरह है वो दिया जाता है, और इसी के साथ में स्टेपनी वगैरह खोलने के लिए कुछ टूल्स वगैरह है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें इसके सीटों की, तो सीटों है वो 40-60 के रेशो में स्प्लिट होती है। और उसी के साथ में आपको यहाँ पे 2 हुक मिल जाएंगे, आप यहाँ पे आराम से छोटा मोटा सामान है वो टांग सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका पीछे का लुक और पीछे की डिग्गी रहने वाली है। अब चलिए अब इसके चलते हैं इसके अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरीके से इसका डोर रहने वाला है, जिसमें यहाँ से आपको अंदर से लॉक अनलॉक करने के लिए ये लीवर है वो दिया गया है। उसी के साथ ब्लैक क्रोम में आपको ये डोर का अंदर का लीवर दिया गया है। उसी के साथ में बटन वगैरह है
ये लेदर वगैरह नहीं है, ये एक टेक्सचर टाइप में है। उसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्ट टच लेदर वगैरह वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से अगर हम डोर के बटन की बात करें तो यहाँ से ये कांच को ऊपर या नीचे करने के लिए है। जो फ्रंट के ड्राइवर साइड का है वो ऑटो में आता है, बाकी मैनुअल में आता है। यहाँ से आप जो इसका साइड व्यू मिरर है उसको आप यहाँ से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो और उसी के साथ में यहाँ से आप इसके मिरर वगैरह है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका डोर है। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। अगर हम बात करें सीटों की कुशनिंग की, तो ये सीटों की जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। ये देखो आप दोनों तरफ से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको साइड सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है कि मतलब आपको ग्रिप वगैरह वो अच्छे से बना के रखता है। तो अब जैसे हम गाड़ी के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेदर रैप है, उसी के साथ काफ़ी सॉफ्ट टच वगैरह है वो साथ में दिया गया है। यहाँ पे पियानो फिनिश है वो इस स्टीयरिंग में साथ में दी जाती है। इसी की साइड में हम बात करें यहाँ पे एसी वेंट की, यहाँ पे जो एसी वेंट है वो पियानो फिनिश के साथ आता है। कुछ इस तरीके से पियानो फिनिश का जो है वो डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके लाइटों की, तो यहाँ से आप लाइट को ऑफ ऑन वगैरह है यहाँ से कर सकते हैं। किसी तरीके का ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप लेफ़्ट साइड के रिवर की बात करते हैं, यहाँ ये आपको इसमें भी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ से आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं और स्पीड या कम या ज़्यादा का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है। और ये जो आपको बीच की स्क्रीन दिख रही है 7 इंच की, यहाँ पे स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। इसी में आपको देखिए स्पीडोमीटर है वो देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आरपीएम मीटर की बात करें, ये स्पीडोमीटर के साथ में अटैच होती है। ये देख लिया कुछ आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, ये इसके साथ में अटैच होती है, अलग से नहीं होती। उसी के अगर हम लेफ़्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर मीटर है वो देखने के लिए मिल जाता है। और अगर जैसे अपन राइट में आते हैं यहाँ पे आपको पेट्रोल के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी साथ में हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एवरेज वगैरह है वो शो करेगा। और एवरेज के साथ में यहाँ पे जितने भी इस गाड़ी में सेंसर वगैरह से संबंधित कुछ भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको चेक पॉइंट वगैरह वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे इसी के साथ में आपको ये एक घड़ी है उसका आपको यहाँ पे लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से डिजिटल वॉच होती है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के बाद हम बात करें इस यहाँ पे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे आपको नॉर्मल लिखा हुआ दिख रहा है। तो एक्चुअली इस गाड़ी में 3 मोड होते हैं। तो सबसे पहले देखो आप जिस तरीके से नॉर्मल है, अगर आप नॉर्मल में होगा तो आपको कुछ इस तरीके से इसका स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हम दूसरे मोड में डालते हैं, ये इको मोड है जो आपको ग्रीन देखता है। इको मोड में ये ग्रीन दिख रहा है और इको मोड से आपको अच्छा खासा एवरेज है वो यहाँ पे मिल जाता है। अब चलते हैं इसके स्पोर्ट्स मोड में, तो ये कुछ इस तरीके से स्पोर्ट्स मोड भी देखने के लिए मिल जाता है। एक्चुअली इस गाड़ी में 3 मोड आपको अच्छे खासे देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वगैरह है वो होता है। जैसे हम स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में आते हैं तो आपको यहाँ पे एक टच स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। इसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले है वो साथ में मिल जाता है। तो और उसी के बाद में हम नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आपको एसी वेंट वगैरह वो देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आप गाड़ी को अंदर बैठ के लॉक वगैरह वो कर सकते हैं। ये एजार्ड का बटन दिया गया है और इसी के साथ में ये फॉग के लिए ये बटन दिया गया। उसी के बाद में हम बात करते हैं एसी की, तो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है। तो यहाँ से आप एसी के जो थ्रो है एयर का थ्रो उसको आप सेट कर सकते हैं। या आपको यहाँ बीच में एसी का बटन देखने के मिल जाता है। यहाँ से आप एसी या हीटर है वो उसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आपको मैनुअल भी चलाना है तो यहाँ से एसी की स्पीड वगैरह है वो कम या ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ एसी का जो थ्रो है एयर का वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, मतलब एयर का थ्रो वो भी अच्छा खासा है। एक बार कम कर देते हैं। उसके बाद में जैसे हम इसके नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस वगैरह है वो देखने के लिए मिल जाता है। और उसी के बाद में यहाँ पे ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है USB केबल के लिए। और जैसे इसके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। और अगर जैसे इसके नीचे की तरफ आते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया ये ब्लैक पियानो फिनिश में रहने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से है, काफ़ी अच्छा है देखने में भी और लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा है। और उसी के बाद में हम गियर की बात करते हैं तो इसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स होता है, 1 रिवर्स का होता है। इसका जो रिवर्स है वो कुछ इस तरीके से उठा के लगाते हैं। और अब आपको इसका रिवर्स का कैमरा दिखाता हूँ, काफ़ी वाइड कैमरा रहने वाला है। और ठीक है, मतलब
ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है, इस रेट के हिसाब से बहुत अच्छा कैमरा है, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे ये इसका ग्लो बॉक्स वगैरह है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो खुल कहाँ से रहा है ये नहीं पता इसका, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से इसका ग्लो बॉक्स है वो रहने वाला है। और यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए आप, कूल ग्लो बॉक्स तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ में ये जैसे नेक्सॉन में शटर वगैरह आता है वो भी यहाँ पे इसमें आपको दिखाया जाता है, जो इसकी लुकिंग है वो उसको और ज़्यादा इनहेंस कर देता है, जो काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ तो कुछ इस तरीके से इसका हैंड ब्रेक है, और हैंड ब्रेक में भी इसके यहाँ पे लेदर वगैरह वो साथ में है दिया गया है। तो ये नहीं है कि नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह दे दिया जो, लेकिन ये भी इसके साथ में देखने के लिए मिल जाता है। हैंड ब्रेक में आगे की तरफ यहाँ पे क्रोम है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं। अब आते हैं हम इसके साइड में। तो साइड में जैसे आएंगे यहाँ पे आपको एक टेक्सचर देखने को मिलेगा कुछ कुछ वुडन के साथ, और डॉट डॉट आपको ये है जो इसकी फिनिशिंग है ये देखने को मिल जाएगा। मतलब एक वुडन के साथ डॉट का जो कॉम्बिनेशन वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्पेस की, इसमें 2 ग्लो बॉक्स दिए गए हैं। ये तो देखो आपको आगे के लिए दिया गया है, तो ये एक ऊपर का ग्लो बॉक्स है जिसमें आप छोटा मोटा सामान वगैरह वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, और एक यहाँ पे ग्लो बॉक्स है वो नीचे की तरफ दिया गया। अब एक चीज़ और देखने को दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने इस रेंज की किसी भी गाड़ी में देखने के लिए नहीं दी है। अब ये देखिए, मैं आपको अगर ये बटन दबाता हूँ तो आपको यहाँ पे लाइट दिख रही होगी। एक्चुअली हम इसको एम्बिएंट लाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी का कहना है कि एम्बिएंट लाइट है ये, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम डोर की बात करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है वो देखने के लिए, नीचे म्यूजिक सिस्टम है वो 4 स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, और 4 पीछे है। उसी के साथ अभी यहाँ पे ट्विटर वगैरह इस गाड़ी में दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका आगे का जो एरिया था वो यहाँ पे है। अगर हम बात करते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पे आपको मैनुअली इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ में आपको यहाँ पे एक रूफ लाइट वगैरह है वो दी गई है। और उसी पास में यहाँ पे आपको एक्चुअली कुछ लोग क्या इसको माइक बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको सही बताऊँ ना, ये तो माइक नहीं है। ये है जैसे एसी ऑटोमेटिक है तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो सेंस करने के लिए जो सेंसर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ से आपको धूप वगैरह से बचाने के लिए सन ब्लाइंड से, तो आपको यहाँ पे ये 2 इस तरीके का दिया गया। इस तरफ आपको कांच वगैरह है, एक ग्लास है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा सनवाइजर में, और इस तरफ है, इस तरफ नॉर्मल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम माइक की बात करें तो माइक में यहाँ पे ड्राइवर सीट के ऊपर की तरफ आता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका माइक रहने वाला है। तो चलिए भाई इधर पीछे की तरफ चलते हैं, और कुछ इस तरीके से इसकी सीट रहने वाली है। सीटें है वो पीछे की भी काफ़ी अच्छी रहती है, और चारों सीटों में आपको यहाँ पे 4 हेडरेस्ट वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाएगा। चारों सीटों में 2 आगे और 2 पीछे, और उसी के साथ में आपको यहाँ पे ग्लास होल्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगा, और एक छोटा सा स्पेस दिया गया है यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया। ये कुछ पॉइंट है जो आपको पीछे की सीट बेल्ट है वो अनिवार्य कर दी गई है कि अगर आप नहीं लगाते वो चालान हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे पीछे की सीट के लिए भी पॉइंट वगैरह है वो दिए गए सीट बेल्ट के लिए। अब चलिए इसके अंदर की तरफ चलते हैं। तो जैसे हम गाड़ी के अंदर की तरफ आते हैं तो पियानो फिनिश वगैरह जो आगे की तरफ है वही सेम पीछे के डोर में भी पियानो फिनिश वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। ट्विटर और स्पीकर वगैरह भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सेगमेंट में मैंने देखा ज़्यादातर गाड़ियों में कि जो एसी के जो वेंट होते हैं वो आगे की सीटों में 4 एसी वेंट होते हैं, पीछे की तरफ कोई एसी वेंट नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्या है, पीछे की तरफ भी एक आपको 2 एसी वेंट वगैरह वो देखने के लिए मिल जाते हैं, और उसी के साथ में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। सीटों के पीछे की तरफ बात करते हैं तो सीटों के पीछे की तरफ आपको छोटी मोटी मैगजीन वगैरह या छोटा मोटा सामान रखने के लिए आपको जगह दी गई है। और इस गाड़ी में एक्चुअली 4 एयरबैग आते हैं, 2 आपको स्टीयरिंग के और उस साइड में देखने के लिए मिल जाता है, और बाकी जो इसका 2 एयरबैग आपको वो सीटों में देखने के लिए मिल जाता है। आगे एक सीट में, पीछे के लिए आपको कोई एयरबैग नहीं दिया है। अगर हम रीडिंग लाइट की बात करते हैं तो रीडिंग लाइट है वो आपको यहाँ पे पीछे की तरफ भी देखने के लिए मिल जाती है, और ये यहाँ पे आपको 2 पीछे का डोर के हैंडल है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको दिखाई देती है। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक है। और भाई मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको कम बजट और आपको अगर कोई गाड़ी लेनी है, एक अच्छी है, कॉम्पैक्ट एक्सयूवी टाइप की आपको गाड़ी लेनी है, तो इस गाड़ी को आप आँख बंद करके उठा सकते हैं। और अगर हम बात करें एवरेज की तो एक मतलब मस्कुलर गाड़ी है, फिर भी इसका जो एवरेज है वो कंपनी का जो क्लेम है वो 19.1 है। तो मतलब ये एवरेज भी मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा एवरेज है। हाँ, पावर में आप कम मान सकते हो, पर आप सिटी पे चलाते हो तो आपको ऐसा कुछ ज़्यादा लगने वाला नहीं है कि इसमें ज़्यादा पावर कम है। हाँ, फिगर में ज़रूर लग रहा है,
पर पावर वगैरह भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब जैसे हम दूसरी गाड़ी का रिव्यू करेंगे तो आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।